क्या लग रहा है कौन जीतेगा, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी बीजेपी बीजेपी। मोदी जी सही काम कर रहे हैं हाँ जी हाँ जी, क्या क्या सही काम कर रहे हैं? सब कुछ बोला वाला तो बीजेपी का है। और मोदी जी जो भी काम करते हैं अच्छे करते हैं, हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं। क्या क्या काम किए गाँव के लिए अच्छे? क्या नहीं करते, कॉलोनी देते हैं, गौशाला देते हैं, विधवा महिलाओं को पेंशन देते हैं और बुजुर्ग को सामान देते हैं मोदी जी। और कुछ नहीं है, बस प्यार प्रेम वाले अच्छे हैं, हंसते रहते हैं, जिसमें मैं खुश हूँ, हंसते रहते हैं, बात बहुत अच्छी करते हैं। धामी जी का तो उनके पगदर्शन के रूप में हमारे धामी जी काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे यहाँ से तो हमारे केदार घाटी से पूरा फायदा बीजेपी को जा रहा है। इस समय उपचुनाव में बीजेपी जीत रही है इस समय, क्योंकि बीजेपी ने काफी विकास किया है यहाँ के लिए, उत्तराखंड के लिए। बीजेपी की टक्कर में कोई पार्टी नहीं लग रही है। बारीक सड़कों का चौड़ीकरण कर लिया है और नेशनल हाईवे पहुंचा दिए हैं। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। अच्छा, अभी चुनाव केदारनाथ में हो रहे हैं, अच्छा, क्या लग रहा है कौन जीतेगा, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। क्यों बीजेपी क्यों? बीजेपी तो ठीक काम करनी था। क्या क्या ठीक काम कर रही बीजेपी? सभी चीज करनी। क्या क्या, जैसे गांव के लिए क्या किया है? यानी क्या मोदी संविधान दोनों। मोदी मोदी क्यों अच्छा लग रहे हैं? तो अच्छा काम करनी तो क्या क्या अच्छे काम कर रहे हो वो? सभी क्या लोड़ो तो नौकरी पर लाना है वो सब। चुनाव है, अब कौन जीत रहा है यहाँ पे, कांग्रेस बीजेपी? बीजेपी। अच्छा, मोदी जी सही काम कर रहे हैं हाँ जी हाँ जी, क्या क्या सही काम कर रहे हैं? सब कुछ वही राशन दे रहा। राशन दे रहा है। हाँ। और कांग्रेस जो कह रही बीजेपी ने युवाओं को रोजगार नहीं दे रखा है, यात्रा मोड़ दी है। सबको दे रहे कोई भी क्या दे रहा। ये हाथ वाला वो भी कुछ नहीं कर रहा, वो भी खा रहा, कुछ नहीं कर रहा, वो भी कुछ नहीं कर रहा। जो मनोज रावत कांग्रेस से उठ रहे हैं उनसे कुछ नहीं। आप मनोज रावत हाँ कांग्रेस से करेगा तो अपना इलाका के करेगा, यहाँ का क्या करेगा वो? यहाँ का तो कोई विकास नहीं करेगा, सिर्फ बीजेपी। हाँ। चलिए धन्यवाद। क्या नाम जो आप? अच्छा, अभी वो क्या बोलते हैं चुनाव है, क्या लग रहा कौन जीत रहा, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। कल है? क्यों बीजेपी क्यों? आसान हो गया। क्या नाम है आपका? गढ़ द्वारा गांव में है हम इस समय। ये बताइए कि ये चुनाव है, उपचुनाव है, तो कौन जीत रहा है, बीजेपी, कांग्रेस या कोई और? बोला वाला तो बीजेपी का है। क्यों है, जनता पूरी इधर ही है, तो मैं क्या जाना क्यों, मैं तो नहीं जानती हूँ। पर ऐसी बात है कि जो हमारी बहन थी स्वर्गीय शैला रानी रावत जी, इसने बहुत अच्छा काम किया। बहुत जो जरक महिलाओं थे, ये ऐसा महिला थे कि कोई गरीब था चाहे अमीर था, सबकी बातें सुनती थी, सबके साथ प्यार से बातें करती थी। अब हमारे होने वाली बहन जो है आशा नोटियाल जी हैं, अभी आ रखी थी यहाँ पे। आशा नोटियाल जी तो लोग आशा करते हैं कि ऐसी होगी, ऐसे भाव प्रेम होगा, ऐसे प्यार प्रेम होगा, तो हम समझ सकते हैं कि जीत भी सकती है, जीतेगी क्या जरूर। और मोदी जी जो भी काम करते हैं अच्छे करते हैं, हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं। क्या क्या काम किए गाँव के लिए अच्छे? क्या नहीं करते, कॉलोनी देते हैं, गौशाला देते हैं, विधवा महिलाओं को पेंशन देते हैं और बुजुर्ग को सामान देते हैं, पेंशन देते हैं और गौशाला कोई भी काम करते हैं मोदी जी। और कुछ नहीं है, बस प्यार प्रेम वाले अच्छे हैं, हंसते रहते हैं, जिसमें मैं खुश हूँ, हंसते रहते हैं, बात बहुत अच्छी करते हैं, छोटे बड़ों के साथ मान सम्मान से रहते हैं। हमें आशा है कि हमारा मोदी जी हर काम जो है अच्छे करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं यशपाल सिंह बुटोला, ग्राम सभा द्वारा और समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ मैं। क्या लगता है अभी उपचुनाव होने वाले हैं, किसकी जीत हो रही है? जी बिल्कुल, इससे पहले हमारी जो बहन श्रीमती शैला रानी जी अभी स्वर्गवासी हो गई हैं, तो जो काम उन्होंने हमारे केदार घाटी के लिए किया है निश्चित तौर पर एक सराहनीय कार्य रहा है उनका। और अभी जो हमारे मोदी जी और हमारे धामी जी ने जो विश्वास जताया है हमारी बहन आशा नोटियाल पे, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी पूर्ण केदार घाटी इस टाइम उनको अच्छे, पहले से भी अच्छे, मतलब अभी जो चल रहा है यहाँ पे तो बहुत अच्छा सराहनीय काम किया था। इससे पहले भी हमारी बहन आशा नोटियाल ने। उम्मीदवार है मनोज रावत, कुछ टक्कर दे पाएंगे आशा नोटियाल को? जी मुझे कहीं दूर तक नज़र तो नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे दुर्भाग्य रहा है कि जब मनोज रावत जी थे यहाँ पे हमारे विधायक, तो उस टाइम पे वो जो हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे केदार घाटी के लिए वो 10% भी काम नहीं कर पाए। जो सरकार द्वारा हमें जो वित्त दिया जाता है तो वो उतना भी नहीं बांट पाए। तो उन्होंने निश्चित तौर पे अपना जो कदम है, तो इस चुनाव में काफ़ी पीछे हद तक मैं सोच रहा हूँ कि वो काफ़ी पीछे रहेंगे इस टाइम पे। मोदी जी और धामी जी जो केदार खंड है उसके विकास के लिए किस तरह का काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये एक सराहनीय काम है। हमारे मोदी जी हैं जो कि केंद्र से इसको लगातार देख रहे हैं। यहाँ की जब देवी आपदा आई थी 2013 से लेके
और अभी तक जो कार्य चल रहा तो सराहनीय काम है। और जहाँ तक धामी जी का तो उनके पग दर्शन के रूप में हमारे धामी जी काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे यहाँ से तो हमारे केदार घाटी से पूरा फायदा बीजेपी को जा रहा है। अच्छा, मैं ये जो मेन रूट है केदारनाथ वाला, वहाँ पे बात कर रहा था, तो दुकानदार काफ़ी नाराज़ लग रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार यात्रा डाइवर्ट कर दी गई। लगा आपको ऐसे कि यात्रा डाइवर्ट की गई? जी, ये तो कहने वाली बात है। जो यात्रा थी, यात्रा निश्चित तौर पे इस टाइम पे बम्पर चली है। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि 20 लाख हमारे जो तीर्थ यात्री थे यहाँ पे पहुँचे हैं, तो उसका तो कोई, मैं तो औचित्य नहीं समझता हूँ कि नाराज़गी तो कोई बात नहीं हो सकती है। तो आने वाले टाइम पे हम देखेंगे कि निश्चित तौर पे जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके जो सपने हैं यहाँ के केदार घाटी के लिए, वो निश्चित तौर पे पूर्ण होंगे। और हम लोगों के लिए यहाँ पे एक रोजगार का एक जो माध्यम हमारे केदारनाथ जी हैं, तो निश्चित तौर पे एक दिन यहाँ के लिए हमें एक रामबाण साबित होगा। प्रदीप बुटोला। अच्छा, इसी गाँव से आप? हाँ जी, द्वारा। क्या कहेंगे कि इस बार चुनाव है, जो उपचुनाव है, कौन जीत रहा, बीजेपी या कांग्रेस? इस समय उपचुनाव में बीजेपी जीत रही है इस समय। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने काफी विकास किया है यहाँ के लिए, उत्तराखंड के लिए। जैसे क्या विकास किया? कांग्रेस तो कह रही है कि बीजेपी ने बंटाधार कर दिया, कोई विकास नहीं। एक तो बीजेपी ने क्या किया, हरे ऋषिकेश से गौरीकुंड तक, सोनप्रयाग तक हाईवे, जो 4 धाम हाईवे हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। दूसरी क्या है, रेल सेवा। रेल सेवा की कनेक्टिविटी जोड़ी है और रेल सेवा 2026 से चालू हो जाएगी। इससे क्या होगा, पर्यटन बढ़ेगा। जब पर्यटन बढ़ेगा तो स्वतः ही यहाँ वालों का रोजगार बढ़ जाएगा। अच्छा, पर्यटन की बात की है, कांग्रेस के जो मनोज रावत है वो कह रहे हैं कि यात्रा को इस बार धामी जी ने मोड़ दिया है अल्मोड़ा की तरफ, कैंची धाम और नैनीताल की तरफ, इसलिए यहाँ पे कम यात्री आए हैं। लगा आपको कि कम यात्री आए हैं? यात्री तो आए थे। धामी जी ने 21 से 31 तक यात्रा रोकी थी, उसका भी रीजन था, धाम में अव्यवस्थाएं चल रही थी, उस वजह से धामी जी ने क्या किया, यात्रा रोक दी थी। तो यात्रियों, सड़कें बीच में तो भूस्खलन आपदा आई थी, लेकिन इसीलिए रोकी थी। बाकी वहाँ पर अगर रहने के लिए सुविधा पूरी पर्याप्त मात्रा में हो जाएगी केदारनाथ धाम में, तो उस समय यात्रियों को रोका नहीं जाएगा। तो अभी खुश है मोदी जी जो कर रहे हैं? अभी मोदी जी जो केदारनाथ के लिए भी कर रहे हैं, जो पूरे देश के लिए कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। क्योंकि स्वतः ही मोदी जी यहाँ पर भारत में, अभी गुजरात में प्लांट लगा, ये विमान का जो तोप है, विमान है, हर चीज़ है, मोदी जी खुद यहाँ पर वो कर रहे हैं, मेड इन इंडिया का वो कर रहे हैं, बढ़िया विकास कर रहे हैं मोदी। और धामी जी जो केदारनाथ के लिए कर रहे हैं? धामी जी केदारनाथ के लिए अभी देखो, अब ये शैला रानी थी, उन्होंने भी अच्छा विकास किया था यहाँ के लिए, यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने रोजगार के लिए बढ़िया वो किया था। जो लोकल लोग थे सबके लिए रोजगार दिया था, बोला जहाँ मनवर्दी दुकान खोल लो, खच्चर, रजिस्ट्रेशन, सब चीज़ में सुविधाएं दी थी लोगों के लिए। लेकिन मैं चौपटा की तरफ और इधर त्रिजुगी नारायण की तरफ गया तो वहाँ के दुकानदार नाराज है, वो कह रहे कि हमारी दुकानें तोड़ दी गई धामी जी द्वारा। दुकानें वो अनऑथराइज होंगी, वो जिला पंचायत में अगर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा या पर्ची नहीं कटी होगी, पर्ची वो उस कारण वो किया होगा। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम अंकुश बुटोला है, मैं छोटे से गाँव ग्राम सभा द्वारा से हूँ। और जो है कि अच्छा, युवा है आप, ये बताइए कि अब चुनाव है, हाँ, उपचुनाव है, क्या लग रहा है? केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव है, जिसमें जो है कि बीजेपी की टक्कर में कोई पार्टी नहीं लग रही है। क्योंकि इससे पहले भी जो है शैला रानी रावत जी थी और उन्होंने यहाँ इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा काम किया है। और क्या क्या अच्छा काम किया? काम जो है कि बारीक सड़कों का चौड़ीकरण कर लिया है और नेशनल हाईवे पहुंचा दिए हैं। और उन्होंने बीजेपी जो है कि कर्णप्रयाग से लेकर ऋषिकेश तक वो टनल बना रही है, जिस पद पे है। और केदारनाथ विधानसभा में बीजेपी जो है कि बहुत काम कर रही है। आपने कहा कि आप केदारनाथ में एक तीर्थ पुरोहित हैं जी, तो एक सवाल है, 2 हफ्ते पहले कांग्रेस के जो यहाँ से उम्मीदवार हैं मनोज रावत, वो एक न्यूज चैनल में इंटरव्यू देते हैं कि केदारनाथ में जो शिवलिंग है वो मात्र एक शिला ही है, मतलब पत्थर ही है, मानो तो शिवलिंग है, नहीं मानो तो पत्थर है, इस तरह का उनका बयान आता है। तो कितना आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, ये तो शिला तो शिला ही है, वैसे कुछ भी बोलो आदि आज से नहीं है, वो सच शिवलिंग है ना। अब कोई पत्थर का दर्जा दे रहे, पत्थर का दर्जा दे देगा तो उसको भुगतना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है, केंद्र है, वो आस्था का केंद्र है, चाहे पत्थर समझो चाहे भोलेनाथ समझो, है तो भोलेनाथ ही है। वो आज से थोड़ी है, वो तो सतयुग से ही है, द्वापर युग से बना हुआ है। जब से मतलब हमारी जमीनें भी तब से ही है, जब से मतलब बाबा वहाँ प्रकट हुए स्वयं। वो जब तक यहाँ रोड भी नहीं थी, जब तक रोड तब भी उस तो वहीं थे। अच्छा, क्या नाम है आपका? आप इसी गाँव से हैं? हाँ जी। गाँव का विकास हुआ है पिछले सालों में? विकास हुआ है जी। तो जो मोदी जी और धामी जी काम कर रहे हैं केदारनाथ क्षेत्र के लिए, उनसे संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट। चलिए, धन्यवाद।